हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस। हम पता करेंगे कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले से होंगे कि कॉम्बिनेशन वाले से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जब रीड करेंगे तो इसी में वो रहस्य छिपा हुआ है कि कॉम्बिनेशन है कि परम्यूटेशन है। कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को, पर आज हम इसको क्लियर भी कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पर 3 का सॉल्यूशन लिख देते हैं और रीड भी कर लेते हैं। लिखा है बच्चों 3, 8 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर 2 पोस्ट्स ऑफ पियोन इन ए स्कूल। इन हाउ मेनी वेज कैन 2 पियोन्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 कैंडिडेट। 8 पियोन, उसमें से किसी 2 पियोन को सिलेक्शन करना है, 2 पियोन को सिलेक्शन करना है स्कूल के लिए। तो कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं, जो हमें बताइए। बच्चों, ये बड़ी बात इसमें ये पूछी गई है, 8 में से किसी भी 2 को लिया जा सकता है। बात को समझना ही है, 8 में से किसी भी 2 को लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक 2 पियोन को ही लेना है। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिक सिलेक्शन करना है, किसी भी 2 को ले लीजिए। जब ऐसी कंडीशन आए, जब सिलेक्शन आपको जब स्पेसिफिक ना दिया हो, तो आप कॉम्बिनेशन लेके चलिएगा। बात याद रखिए, जब सिलेक्शन या ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस ना हो तो आप लेके चलिएगा कॉम्बिनेशन। जब ऑर्डर या सिलेक्शन स्पेसिफिक हो जाए तो आप क्या लेके चलेंगे, परम्यूटेशन। तो बच्चों, हमें 8 में से कोई 2 निकालने। नंबर 3 पे आ जाते हैं। चलिए, तो हमने यहां लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, नंबर 3 का आंसर कि हमें कॉम्बिनेशन में 8 जो हमारे पास टोटल थे उस पियोन, उसमें से हमें किसी 2 को लेना है। तो क्या होगा बच्चों, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। फॉर्मूला तो हमें पता होगा एनसीआर का, एनसीआर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल था बच्चों 2 इंटू 1, और यहां पर 8 माइनस 2 हो गया बच्चों 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 की टेबल में 8 4 टाइम, मिल गया बच्चों 28 वेज। 28 तरीके हैं जिससे हम 8 पियोन में से किसी 2 को अपने मर्जी से चुन सकते हैं, रास्ते निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे। अब क्या है बच्चों इसमें, 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट। इन द फर्स्ट राउंड एवरी कंट्री प्लेज ए मैच विद द अदर कंट्री। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन दिस ग्राउंड। 5 देशों की टीमें आई है क्रिकेट खेलने के लिए। चलिए ठीक है, और बताया गया है कि फर्स्ट राउंड जब होगा तो हर कंट्री, एवरी कंट्री क्या करेगी, एक दूसरे के साथ, एक कंट्री दूसरी के साथ मैच खेलने के लिए 2 ही टीमें चाहिए। तो सब कंट्री क्या करेगी, एक ही कंट्री वो दूसरे के साथ मैच खेलेगी। तो बताइए पहले राउंड में कितने मैच होंगे। अब बच्चों, कहानी क्या है वो इसमें समझने की है कि टोटल टीमें कितनी है, 5 है, पर मैच तो 2 ही टीमों के बीच में हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि पांचों की पांचों टीमें इंक्लूड हो जाए। मैच जब होगा तो 5 टीमों में से हमें किसी 2 टीम को लेना पड़ेगा। मैच तो 2 ही टीम के बीच में होने वाला है। बात आप समझ रहे, टोटल टीमें 5 है, पर मैच कितने टीमों के बीच में होगा, 2 टीमों के बीच में। तो हमें यहाँ कोई स्पेसिफिक फिर से कोई सिलेक्शन नहीं दिया गया, कोई ऑर्डर मायने नहीं रख रहा है। किसी भी टीम को हम यहाँ पर मैच खिलवा सकते हैं। मतलब ये भी क्वेश्चन किसका हो गया बच्चों, कॉम्बिनेशन का। यहाँ हो जाएगा कि कोई भी आपको अगर मैच खिलाना है तो 5 टीमें हैं। कॉम्बिनेशन में कितनी टीम आएगी बच्चों, 2। क्यों, क्योंकि 2 टीमों के बीच में तो मैच होता है, 5 टीमें एक साथ तो खेल नहीं सकती है। 5 में से कोई 2 टीमें अपना मैच खेलेगी और ये फर्स्ट राउंड का आपके वेज आ जाएंगे कितने होने वाले हैं। मिलेगा बच्चों फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 यहां आ जाएगा फैक्टोरियल। 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहां आएगा बच्चों 2 फैक्टोरियल और यहां आ जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 के टेबल में 4 2 टाइम, मिलेगा 5 इंटू 2 मिल जाएगा 10। तो टोटल 10 मैचेस होंगे जो कि फर्स्ट राउंड में सब टीमों के खेलने के बाद आपको मिलेंगे। मतलब
जो 5 टीमें है वो टोटल कितने मैच खेलेगी फर्स्ट राउंड में? 10 मैचेस खेलेगी। हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने तरीके से। देखिए, मान लीजिए मैंने 5 टीमें ले ली बच्चों, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है सर, अब हमें इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो हर एक टीम एक के साथ खेलेगी। तो पहली टीम ए हमने सिलेक्शन कर लिया, एक इसके साथ खेलेगी बच्चों बी के साथ, एक खेलेगी सी के साथ, एक खेलेगी डी के साथ, एक खेलेगी ई के साथ। ठीक है, अब बी को वापस ए के साथ मत करिएगा बच्चों, मैच तो सेम ही है, चाहे ए बी के साथ खेले चाहे बी के साथ खेले, बात एक है। अब बी खेलेगी बच्चों सी के साथ, बी खेलेगी डी के साथ और बी खेलेगी बच्चों ई के साथ। ठीक है, अब क्या आएगा बच्चों, सी के पास आते हैं। सी खेलेगी डी के साथ और सी प्ले करेगी ई के साथ, और लास्ट में क्या आ गया बच्चों, डी ई के साथ। रिवर्स ऑर्डर से कोई फायदा नहीं है क्योंकि कॉम्बिनेशन वही एक ही बनेगा। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल वेज बच्चों आने वाले हैं वो 10 ही आएंगे, आप ये याद रखिए। तो हमने यहाँ पर 10 कैसे निकाला? 5 मैचेस, 5 कंट्री थी, 5 में से सिर्फ 2 ही टीमें खेल सकती है एक वक्त पे। ऐसा नहीं खाली 2 ही खेलेगी, पांचों की पांचों टीमें खेलेगी, पर एक वक्त में 2 ही टीमें खेल सकती है। तो हमने सिलेक्शन कर लिया 5C2 की फॉर्म में, हमें मिल गए टोटल 10 मैचेस। हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया सिंपल फॉर्म में लेके। तो ये थे क्वेश्चन 3 और 4 जो हमें करने थे कॉम्बिनेशन से, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।